हेलो फ्रेंड्स, आरपीएससी राजस्थान का आर्ट टीचर का ये क्वेश्चन पेपर पार्ट 4 क्वेश्चन नंबर 76 टू क्वेश्चन नंबर 100 तक मैं कंप्लीट कराऊंगी पार्ट 4 में। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 76, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ आर्ट हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड इन प्रबंध कोश। प्रबंध कोश नामक ग्रंथ में कितने प्रकार की कलाओं का उल्लेख हुआ है? प्रबंध कोश में 72 कलाओं का उल्लेख हुआ है। 72, राइट आंसर इज 4th। क्वेश्चन नंबर 77, घोड़मंगर की गुफाएं कहाँ स्थित है? वेयर आर घोड़मंगर केव सिचुएटेड? तो घोड़मंगर की जो गुफाएं हैं वो हैं मिर्ज़ापुर की पहाड़ियों में, मिर्ज़ापुर हिल्स में स्थित हैं। क्वेश्चन नंबर 78, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रस डिस्क्राइब इन नाट्य शास्त्र? नाट्य शास्त्र में कितने रस का उल्लेख हुआ है? तो नाट्य शास्त्र में जो उल्लेख हुआ है वो है आपका 8 प्रकार के रसों का उल्लेख हुआ है। क्वेश्चन नंबर 79, आलंबन और उद्दीपन आर द टाइप ऑफ, निम्नलिखित में से किस प्रकार हैं? आलंबन और उद्दीपन किस प्रकार के हैं? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 79, राइट आंसर इज 4th, विभाव। विभाव के प्रकार हैं आलंबन तथा उद्दीपन। क्वेश्चन नंबर 80, विच ऑफ द पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड? तिलक मंजरी 11th सेंचुरी, कर्ण सुंदरी 11th सेंचुरी, कादम्बरी 7वीं सदी, मानसोलास 12वीं सदी। तो इसमें जो सही है वो है कर्ण सुंदरी 11वीं सदी में, कादम्बरी 7वीं सदी में और मानसोलास 12वीं सदी में। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट, जो तिलक मंजरी है वो 11वीं सदी में नहीं हुई थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 81, सुमेलित करना है इसमें पाइका, फॉन्ट, यू, पोत। क्वेश्चन नंबर 81 है। ठीक है, पाइका, फॉन्ट, यू, पोत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सेकंड। पाइका एक टाइप है। ठीक है, पाइका क्या होता है? रेखा की लंबाई होती है। फिर पाइका जो होती है वो टाइप होती है। फॉन्ट क्या होता है? पाइका रेखा की लंबाई नापने की इकाई। फिर फॉन्ट हो गया टाइप का एक वो होता है। यू जो होता है वो कलर को बोलते हैं। ठीक है, और पोत होता है वो धरातलीय गुण होता है। तो राइट आंसर इसका सेकंड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82, राजस्थान ललित कला एकेडमी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? राइट आंसर इज थर्ड, 1957 में, 1957 ईस्वी में राजस्थान ललित कला एकेडमी की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 83, मैच द फॉलोइंग। इसमें राइट आंसर इसका थर्ड हो जाएगा। महाराष्ट्र में है आपका चित्रकथा परंपरा, फिर गुजरात की है गरुड़ा परंपरा, फिर राजस्थान की है फड़ और कावड़, और बंगाल का है पटुआ परंपरा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 84, डांसिंग गर्ल प्राप्त हुई थी राष्ट्रीय संग्रहालय, रखी गई है राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में। देन सुल्तानगंज की बुद्ध जो है वो सिटी संग्रहालय बर्मिंघम में है। फिर परखम यक्ष पुरातत्व संग्रहालय मथुरा में रखा गया है, और रिवर गॉडेस गंगा बोस्टन संग्रहालय में रखा हुआ है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 85, निम्नलिखित स्तूपों को काल क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। सांची, सारनाथ, अमरावती और भरहुत। तो राइट आंसर इसका थर्ड हो जाएगा। सबसे पहला पुराना था सांची, फिर भरहुत, फिर अमरावती, उसके सबसे लास्ट में सारनाथ स्तूप है। क्वेश्चन नंबर 86, सुमेलित कीजिए विशाख दत्त, शूद्रक, कालिदास, भास, स्वप्न वासव दत्ता, मालिका वग्निमित्रम, मृच्छकटिकम, मुद्रा राक्षस। तो
क्वेश्चन नंबर 86 का 1 हो जाएगा। विशाख दत्त मुद्रा राक्षस, शूद्रक मृच्छकटिकम, कालिदास मालविकाग्निमित्रम एंड भास स्वप्न वासवदत्तम। क्वेश्चन नंबर 87 सुमेलित करना है इसमें। गुलेर, कांगड़ा, बसौली, नूरपुर, अमृतपाल, जगत सिंह, संसार चंद, गोवर्धन चंद। तो राजाओं के हिसाब से इसको सुमेलित करना है। राइट आंसर इज थर्ड, गुलेर गोवर्धन चंद्र, कांगड़ा संसार चंद्र, बसौली अमृतपाल और नूरपुर जगत सिंह। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 88 निम्नलिखित चित्रकारों को उनसे संबद्ध शैली से सुमेलित कीजिए। हरजमल, नैनसुख माणक, पुरखू फत्तू, मौला आत्माराम। मौला आत्माराम गढ़वाल शैली से संबंधित थे। ठीक है। हरजमल जो थे वो नूरपुर से थे, नैनसुख और मानकू गुलेर से, पुरखू फत्तू कांगड़ा से और मौलाराम आत्माराम गढ़वाल शैली। तो राइट आंसर इज सेकंड। क्वेश्चन नंबर 89 अशोक कालीन सिंह प्रतिमा ये सारनाथ में है। कनिष्क की अवाक्ष प्रतिमा मथुरा में। गोवर्धनधारी कृष्ण भारत कला भवन में। दीदारगंज यक्षी पटना में। ठीक है। राइट आंसर इज फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 90 निहाल चंद, मौलाराम, साहिब राम, निसारदीन ये सब कलाकार हैं। इनको संबंधित करना है उनकी शैलियों से, कला शैलियों से। राइट आंसर इज सेकंड हो जाएगा इसका। निहाल चंद किशनगढ़ शैली से थे, मौलाराम पहाड़ी कलम से थे, साहिब राम जयपुर कलम से और निसारदीन मेवाड़ कलम से संबंधित कलाकार थे। क्वेश्चन नंबर 91 इसको भी सुमेलित करना है। कृपाल सिंह शेखावत, गोवर्धन लाल जोशी, परमानंद चोयल, द्वारका प्रसाद शर्मा। तो क्या है इसका सही आंसर? क्वेश्चन नंबर 91 का सही आंसर होगा फर्स्ट। ठीक है। कृपाल सिंह शेखावत ब्लू पॉटरी से संबंधित हैं। गोवर्धन लाल जोशी भीलों के चितेरे हैं। परमानंद चोयल भैंसों की श्रृंखला बनाई थी और द्वारका प्रसाद शर्मा ने घोड़ों की श्रृंखला बनाई थी। तो राइट आंसर इज फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 92 निम्नलिखित कलाकारों को उनकी कलाकृतियों से सुमेलित करें। राइट आंसर इज सेकंड, जॉर्जियान, द टेम्पेस्ट, जियोतो, मृत ईसा पर विलाप, पुसीन, रेप ऑफ सेबाइंस और रूबेंस गार्डन ऑफ लव। राइट आंसर इज 2। नेक्स्ट क्वेश्चन 93 ये भी सुमेलित है। एक्रोपोलिस, हागिया सोफिया, कॉलम ऑफ ट्रोजन, ईस्टर गेट ये सब कहाँ पे हैं ये बताना है। ठीक है। तो एक्रोपोलिस एथेंस में स्थित है। हेगिया सोफिया इस्तांबुल में स्थित है। कॉलम ऑफ ट्रोजन रोम में स्थित है। ईस्टर गेट बेबीलोन में स्थित है। राइट आंसर इज सेकंड। क्वेश्चन नंबर 94 गेट ऑफ पैराडाइज, बाउंड स्लेव, थिंकर, द जुकोन ये सब कलाकृतियां हैं और कलाकार के नाम बताने हैं। राइट आंसर इज फर्स्ट, गेट ऑफ पैराडाइज घिवर्ती, बाउंड स्लेव माइकल एंजेलो, द थिंकर रोंदा हाँ सही है, थिंकर रोंदा, द जुकोन डोनातेलो। क्वेश्चन नंबर 95 सुमेलित करना है। अल्बर्ट एल्चिन, ए रुडोल्फ, जॉन रस्किन, ई एच ग्रैमरिज कलाकार हैं और उनके कलाकृतियों से मैच करानी है। ठीक है। तो राइट आंसर इसका फर्स्ट हो जाएगा। अल्बर्ट एल्चिन आर्ट एंड इल्यूजन, ए रुडोल्फ मॉडर्न पेंटर्स, जॉन रस्किन पर्पस ऑफ आर्ट, ई एच ग्रैमरिज आर्ट एंड विजुअल परसेप्शंस। राइट आंसर इज
क्वेश्चन नंबर 96। सॉरी फ्रेंड्स, 95 का क्वेश्चन जो है आरपीएससी के आंसर की में एग्जैक्ट नहीं दिया हुआ है, इस वजह से इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगी। क्वेश्चन नंबर 96, मैच द फॉलोइंग ये भी है, सुमेलित कीजिए है। 3 ग्रेसेस, स्लीपिंग वीनस, ट्रिब्यूट मनी, लास्ट जजमेंट। राइट आंसर इज फर्स्ट। 3 ग्रेसेस जो था वो राफेल का था, स्लीपिंग वीनस टिशिया का था, ट्रिब्यूट मनी मोसाचियो और लास्ट जजमेंट माइकल एंजेलो। ये बहुत ही सिंपल और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 97, वर्जिन ऑफ द रॉक्स, सिस्टाइन मेडोना, मेडोना एंड चाइल्ड, मेडोना ऑफ लॉन्ग नेक। राइट आंसर इज फोर्थ। वर्जिन ऑफ द रॉक्स, लियोनार्डो दा विंची, सिस्टाइन मेडोना, टिशियन, मेडोना एंड चाइल्ड, राफेल, मेडोना ऑफ लॉन्ग नेक, परमिजियोनिनो। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 98, सुमेलित कीजिए। अलंकार का सिद्धांत, अनुमितिवाद का सिद्धांत, ध्वनि का सिद्धांत, अभिव्यक्तिवाद का सिद्धांत। ये अलग अलग ये दोनों तीनों क्वेश्चन पूछ चुका है इसमें, तो आंसर है इसका थर्ड। अलंकार का सिद्धांत भामा, अनुमितिवाद का सिद्धांत शंकुक, ध्वनि सिद्धांत आनंदवर्धन, अभिव्यक्तिवाद का सिद्धांत अभिनव गुप्त। राइट आंसर इज थर्ड। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 99, ए कुमार स्वामी, मनोहर कौल, एच ब्रैड्रिक, डी.एच. गार्डन। ये क्रिटिक हैं, आर्ट क्रिटिक हैं और उनकी पुस्तकों के नाम से सुमेलित करना है। ठीक है। तो ए कुमार स्वामी का डांस ऑफ शिवा है, मनोहर कौल का ट्रेंड्स इन इंडियन पेंटिंग्स है, फिर एच ब्रैड्रिक का प्री हिस्टोरिक पेंटिंग एंड डी.एच. गार्डन का इंडियन रॉक पेंटिंग्स। तो ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको 4 राइटर्स और 4 बुक्स के नाम पता चल गए एक क्वेश्चन से। ठीक है। निम्नलिखित लेखकों को उनकी रचना से सुमेलित कीजिए। निम्नलिखित लेखकों को उनकी रचना से सुमेलित करना है, तो राइट आंसर इसका 2 हो जाएगा। रसराज मतीराम, रसमंजरी भानुदत्त, रसिक प्रिया केशवदास, प्रबंधकोश राजशेखर। ठीक है। तो ये 100 क्वेश्चंस हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं जल्दी लेके आऊँगी, तब तक के लिए बाय। वॉच माय वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।